बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और इसमें एक्सरसाइज शुरू होंगे हम 5.1 से और 5.1 के हम 3 क्वेश्चन लेंगे 1 2 3 को। ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे उसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे हम इसी तरह से। तो इसी तरह से बेटा हर एक्सरसाइज की ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके जो है सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के चैनल पर हम डाल देंगे। ठीक है। और बेटा चैप्टर 5 का ना मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। तो आप उसको भी देख लेना अच्छी तरह से, ताकि चैप्टर 5 की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको समझ में आ जाए, ताकि जब मैं ये सवाल कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो बेटा जो भी बच्चे मेरे अभी नए जुड़े हैं इस वीडियो पे, तो अगर बेटा उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक भी करो और जो है कमेंट भी करके बताया करो मुझे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन 1 जो देखो क्या है, इसके ना 3 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है। तो एक एक करके लेके हम चलेंगे हम। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है हेडिंग में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशनल डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है। तो नीचे जितनी भी सिचुएशन दे रखी है ना सवालों के अंदर, तो हमें उन सिचुएशनों को पढ़ना है और देखना है कि क्या वो एपी की फॉर्म है, यानी कि वो एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। ठीक है। बना रहे हैं तो क्यों। ठीक है। तो उसी में हमने पहला क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन को आप देखो अच्छी तरह से। ये क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। आप देखो टैक्सी का किराया दे रखा है 15 रुपये, आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपये लगेंगे, यानी कि 15 रुपीज़। और उसके बाद जो है हर किलोमीटर पे जब आप जाओगे तो एडिशनल 8 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है ना। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो बेटा फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर मान लिया, तो कितना रुपए लग रहा है, रुपीज़ लग रहे हैं 15। तो यानी कि हमने इसको मान लिया A1, यानी कि जो पहला नंबर होता है वो A1 होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो पहले लग रहे हैं हमारे 1 किलोमीटर पे 15 रुपये। तो फेयर फॉर द सेकंड किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर पे कितना लगेगा आपका, तो 15 तो ये आपका लगेगा ही, और 8 रुपये और जुड़ जाएंगे इसके अंदर। तो कितना हो गया 15 और 8, यानी कि 23। तो ये आपका हो गया A2। ठीक है, सेकंड नंबर। चलो एक बार और देख लेते हैं, 3 किलोमीटर। ठीक है, फेयर फॉर द फर्स्ट 3 किलोमीटर। तो आप देखो ₹15 ये लगेगा, यानी कि देखो अब 23 रुपये हो गया, तो यहाँ 15 नहीं लिखते, इसको हम लिख देते हैं 23 रुपीज़ ये लगेगा, और ₹8 एडिशनल जुड़ जाएगा, तो 23 और 8 कितने हो गए आपके 31। तो ये आपका हो जाएगा A3। इसी तरीके से जो है 4 किलोमीटर तक, तो रुपीज़ आपका हो गया 31, और फिर एडिशनल ₹8 लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 39, जिसको हम A4 कह देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारा फेयर बढ़ता जा रहा है हर किलोमीटर पे। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर देखा एंड सो ऑन, देखो इसी तरह से बढ़ता जाएगा ना, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो क्या चीज़ हो रही है कि मैंने कहा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, चेक कर लेते हैं, या फिर एक और ले लेते हैं, चलो A4 माइनस A3। अब आप देखो A2 हमारा कितना है, रुपीज़ है 23, 23 में से ₹15 घटा दो, या फिर रुपीज़ A3 हमारा कितना दे रखा है 31, और A2 हमारा कितना है 23 रुपये, तो 23, या फिर हमारा जो है ₹39 में से रुपीज़ आप घटा दो 31। तो आप यहाँ देखोगे जब इसको आप माइनस करोगे 23 में से 15 जाएंगे तो ₹80 आएगा, यहाँ भी ₹80 आ रहा है, और यहाँ भी रुपीज़ आपका 80 आ रहा है। ठीक है ना। तो आपने क्या पाया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने पाया कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D कहते हैं। ठीक है, इज द सेम एवरी टाइम। देख सकते हो आप, हर बार जो है कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। ठीक है ना। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं, तो कॉमन डिफरेंस जो है आपका हर टाइम सेम आ रहा है। सो द गिवन सिचुएशन
फॉर्म एन ए पी। तो देखो आप देख सकते हो कि ये जो सिचुएशन हमें दे रखी है ये एक ए पी बना रही है, यानी कि ए पी की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना। 8-8 रुपये प्लस करते जा रहे हैं तो अगली टर्म हमारी आती जा रही है, ठीक है। तो गिवन सिचुएशन जो हमारी वो ए पी बना रही है विद, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें बेटा, फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, फर्स्ट टर्म हमारा 15 है, सबसे पहला नंबर, एंड डी कितना है हमारा, ₹8। तो इस तरह से इस सवाल को करके आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड में कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, ठीक है। मान लो कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हवा भरी हुई है, ठीक है। और क्या होता है कि एक वैक्यूम पंप है, वो जब भी जो है ना हवा को रिमूव करता है सिलेंडर में से, तो जितनी उसमें गैस होती है ना उसका 1/4 जो है एयर जो है वो निकल जाती है, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन को देखेंगे कि क्या ये एपी की फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, हमने मान लिया x, ठीक है, x यूनिट है जिसको हम चलो A1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये कह रहा है कि वैक्यूम पंप से जो है ना 1/4 एयर उसमें से निकल जाती है हर स्ट्रोक में। तो हमने कहा अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर 1 स्ट्रोक। चलो मान लो कि एक बार उसने गैस निकाली तो कितनी निकली, 1/4 निकली। तो यानी कि x का 1/4 मान लो, यानी कि x का 1/4, तो उसमें से माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि एक स्ट्रोक के बाद जो है कितनी गैस उसमें रही बाकी बची। तो इसको जब हमने किया तो ये हो गया आपका x और ये x अपॉन में 4, तो जब इसको करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये हो गया देखो 4x और ये हो गया आपका x, यानी कि 3x अपॉन में 4 यूनिट आपकी बची फर्स्ट स्ट्रोक में। इसी तरीके से देखो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर सेकंड स्ट्रोक का देख लेते हैं। सेकंड स्ट्रोक के बाद कितना निकलेगी, अब गैस कितनी बची हुई है, अब आपकी गैस बची हुई है 3x अपॉन में 4 यूनिट। अब उसका 1/4 निकल जाएगा तो माइनस कर देंगे ना फिर हम, तो 1/4 किसका, 3x अपॉन में 4 का निकालेंगे हम। तो 3x अपॉन में 4 और ये हो गया आपका 3x 4 चौक 16। अब इसको करो आप तो इसका 16 हो गया, 4 चौक 16, 16 3 आपका हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 3x। तो ये आपका हो जाएगा 4 चौक, हाँ 4 चौक 16 और ये बेटा हो जाएगा आपका 12, ठीक है। हो गया ना, देखो 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12x और ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 9x अपॉन में 16 यूनिट आपका सेकंड स्ट्रोक के बाद बची गैस, ठीक है। अच्छा, अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर थर्ड स्ट्रोक, चलो तीसरी बार जब निकाला तो गैस कितनी बची, तो अभी फिलहाल बची है 9x अपॉन में 16 और उसका 1/4 फिर निकाल दो, किसका, 9x अपॉन में 16 का। तो ये हो गया आपका 9x अपॉन में 16 माइनस, ये देखो 9x हो गया, 16 चौक हो गया 64 और अब आपने इसका एलसीएम ले लो। तो देखो 16 चौक 64, 9 चौक हो गया आपका 36x और ये हो गया आपका 9x। अब इसमें से माइनस करो, 16 में से 9 जाएंगे तो 7, तो ये 27x4 यूनिट आपकी बची, मान लो ये बची आपकी, ठीक है। अब हमें देखना है, ये देखो आप, ये तो A1 हो गया और ये नंबर हमारा हो गया A2 और इसके बाद ये जो नंबर हमारा A3 और ये जो आया हमारा ये A4 है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं A2 में से A1 को माइनस करके और A3 में से A2 को भी माइनस करके देख लेंगे हम। तो A2 हमारा कितना दे रखा है, 3x अपॉन 4 में से हमने x माइनस किया तो आ गया हमारा 4, 3x और ये हो गया हमारा 1/4 जाए यानी कि 4x, तो माइनस x अपॉन में 4 हमारा आ रहा है। और दूसरा कंडीशन में हमारी देख ली हमने,
जो हमारा A3 कितना दे रखा है 9x/16 और उसमें से A2 हमारा दे रखा है 3x/4। इसको भी करके देख लेते हैं 16 9x 4 चौक 16 4 3 12x तो 9 3 12। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा A2 माइनस A1 बराबर नहीं आ रहा A3 माइनस में A2 के, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना। तो अगर ये अलग अलग आ रहा है तो हमारी ये जो गिवन सिचुएशन है ये AP की फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख के दिखा सकते हो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज ₹150। ठीक है, एक कुआं खोद रहे हैं और कुएं खोदने की जो कीमत है 1 मीटर की 150 रुपये, यानी कि 150 रुपीज़ लग रहा है। और उसके बाद हर 1 मीटर पे जो है ना 50 रुपये एडिशनल लग रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को देखेंगे हम कि क्या ये AP की फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, तो फर्स्ट मीटर कितना है 150 है, तो जिसको हम कह सकते हैं ये A1 मान लिया, हमारा हो गया ना A1, पहला नंबर है हमारा तो A1 हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 2 मीटर, तो 2 मीटर का कितना होगा 150, तो ये लगेगा और 50 रुपये और जुड़ जाएगा, तो यानी कि 200 रुपये हो जाएगा, जिसको हम A2 कह सकते हैं, दूसरा नंबर है ना ये। और इसी तरीके से चलो 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो आप ये देखो 200 रुपये ये लग गया और फिर 50 रुपये जुड़ जाएंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 250, तो जिसको हम A3 कह सकते हैं। एक और निकाल लेते हैं चलो, 4 मीटर। अब 4 मीटर का कितना लगेगा आपका, तो ये देख ही रहे हो 3 मीटर का आपका 250 लग गया, 50 रुपये और जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 300 रुपये, जिसको हम A4 कहते हैं। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 आपका आ गया। इसी तरीके से आप चलते जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा, मैंने कहा कि A4 में से A3 को और A3 में से A2 को और A2 में से A1 को माइनस करके देख लेते हैं एक बार। A4 हमारा कितना है 300 रुपये और A3 कितना है 250, फिर 250 और उसमें से हमने 200, या फिर 200 में से A1 कितना हमारा 150। अब हर कंडीशन में आप देख रहे हो तो 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये आपका आ रहा है। ठीक है ना, 50 रुपये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है जिसको हम D कहते हैं इज द सेम एवरी टाइम। देख सकते हो आप D हमारा सेम आ रहा है, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि ये जो सिचुएशन दे रखी है फॉर्म एन AP की फॉर्म में हमारा ये है, AP की फॉर्म में है, तो विद द फर्स्ट नंबर क्या हुआ हमारा, फर्स्ट नंबर कितना हुआ बेटा 150। ठीक है, और D कितना हुआ 50 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को करके देख सकते हो। तो देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 आर डिपॉजिट एनुअली। अगर मान लो आप हर साल जो है 10,000 रुपये आप जमा करते हो, ठीक है ना, और 10,000 का आपको 8% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो हम इस सिचुएशन को देखेंगे कि क्या ये AP की फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर में आपका अमाउंट ऑफ मनी
तो देखो आप 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तो पता ही है आपको, 8% ये है हमारा, तो ये हो गया हमारा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट बनेगा 1 साल के बाद। और अगर मैंने कहा कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट बनेगा, 2 ईयर्स, तो आप कहोगे 10,000, 1 प्लस 8/100, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा लगा दिए चलो हमने, तो A1 इसको मानते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि पहला नंबर A1 ही होता है, ठीक है, दूसरा नंबर A2। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि 3 साल के बाद आपका कितना अमाउंट हो जाएगा, तो आप इसी तरीके से इसको लिख सकते हो 3, ये हमारा A3 हो गया, ठीक है ना। अब हम चलो चेक कर लेते हैं, हमने 3 तक ही निकाल लिए, इसको मैंने पूरा सॉल्व करा नहीं बेटा, इतने में ही देख लेना आप। अब हमने चेक कर लेते हैं इसको, हमने किया A3 में से A2 को पहले माइनस करके देख लेते हैं, तो हमारा A3 हमारा, चलो ये 10,000 है बेटा, 1 प्लस 8/100 की 3, और 8, ये A2 है बेटा, ध्यान रखना ये A2 है। A2 हमारा कितना है, 10,000, 1 प्लस 8/100 की 2, तो इसको हमने कॉमन ले लेते हैं, 10,000 हो गया हमारा ये, और ये हमारा हो गया 1 प्लस 8/100 की 2, और 1 प्लस 8/100 माइनस 1, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता ही होगा। तो देखो बेटा ये आपका हो गया 1 प्लस 100 की 2, और ये 1 से 1 कट गया, तो 8/100 ये आपका बना। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, A2 में से A1 को, तो ये भी हमारा 10,000 है, 1 प्लस 8/100, 2 है, 2 लगा दो, 10,000, 1 प्लस 8/100, ये हमारा हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लो आप, 10,000, 1 प्लस में 8/100 हो गया ये, और ये 1 प्लस में 8/100 माइनस 1, तो ये हमारा बन गया 1 प्लस में 8/100, और 1 से 1 कट गया, तो 8/100। तो आप ये देखो, ये जो है और ये जो है, ये क्या सेम है, यहाँ देखो 1 प्लस 8/100 की कुछ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 प्लस 8/100 की स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A3 माइनस A2 हमारा बराबर नहीं है A2 माइनस में A1, ठीक है। तो अगर ये A नहीं है हमारा, तो ये जो लिस्ट ऑफ सिचुएशन दे रखी है, लिस्ट ऑफ नंबर जो हमारा दे रखा है, ये AP की फॉर्म में हमारा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and common difference D are given as follow। आप देखो हमें इसकी जो है ना 4 टर्म आपको लिखनी है, यदि आपको A और D दे रखा है, ठीक है। तो ये तो बेटा बहुत ही आसान सवाल है, आपको पता ही है। सबसे पहले हमने कहा हमारा जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही चल रहा है कि हमारा 10 है, पहला नंबर A ही होता है हमारा, 10 हो गया। अगर मैंने कहा सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म आपको पता ही है A प्लस डी होता है, तो A प्लस डी का मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू हमारी 10 है, D की वैल्यू हमारी 10 हो गई, तो टोटल हो गया हमारा 20, ठीक है। और अब अगर मैंने कहा थर्ड टर्म बताओ, क्योंकि 4 टर्म निकालनी है ना हमें, तो थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं हम, A प्लस डी ये है, तो हम A प्लस में 2D, जैसे थर्ड टर्म बोलना है तो एक कम करके लिखा करो D को, ठीक है। तो जैसे A प्लस 2D, तो A की वैल्यू क्या है हमारी 10, 2 इंटू 10, तो ये हमारा हो गया 10 प्लस में 20 यानी कि 30। चलो जी फोर्थ टर्म, तो एक कम करके D लिख देना, तो A प्लस में 3D हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 10 प्लस में 3 इंटू में 10, तो ये हो गया आपका सीधा 40, ठीक है। तो हमने पहला सवाल देखो इस तरह से करके देख सकते हो आप, सेकंड भी देखो इसी तरीके से आपका, पहला नंबर तो हमारा A ही होता है बेटा, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया -2, सेकंड टर्म
ए प्लस डी होता है, यानी कि ए में डी को प्लस कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी हमारी। तो ए हमारा क्या है -2, और उसमें 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। थर्ड टर्म, इसी की थर्ड टर्म निकालनी है, तो ए प्लस में 2d हम कहते हैं। तो ए हमारा -2 है और 2 इंटू में 0, तो -2, 0 से 0 यानी कि -2 आ गया। इसी की फोर्थ टर्म निकालोगे आप तो क्या होगा, ए प्लस में 3d, ए की वैल्यू -2, 3 इंटू में 0 तो -2 प्लस में 0 तो -2। तो देखो चारों टर्म आपकी देखो क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड भी -2, थर्ड भी -2, फोर्थ भी -2। क्वेश्चन थर्ड देखो आप, इसमें आपका ए दे रखा है 4 और डी दे रखा है -3। तो ए तो हमारा फर्स्ट टर्म, तो बेटा फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया 4। सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, तो ए की वैल्यू 4 और प्लस -3 तो क्या होगा 1 हो जाएगा। इसी की थर्ड टर्म, तो ए प्लस में 2d होता है, तो ए की वैल्यू हमारी है 4 और 2 इंटू -3, तो इसको कर दो आप 4 और 3 2 जा 6 -2, तो -2 आ जाएगा आपका। यानी कि देखो 3 2 जा 6 हो गया, 4 में से 6 जाएंगे -2। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होता है, ए की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3, तो 4 3 3 जा 9, 4 में से 9 जाएंगे तो -5। इस तरह से आप इसको कर दोगे। फोर्थ को कैसे करोगे आप, फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म आपका हो गया -1, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू आपकी 1/2 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 2 जा 2 तो -2 हो जाएगा, और ये +1 तो -1/2 आपका हो गया। थर्ड टर्म को निकालोगे तो ए प्लस में 2d होता है, ए की वैल्यू आप देख लो -1, 2 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 + 1 तो यानी कि 0 हो जाएगा। इसी की फोर्थ टर्म निकालोगे ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू -1, 3 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, तो आपने -1 + 3 1 जा 3 3/2 हो गया। इसका आप एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 1 2 जा 2 -2 और 2 1 जा 2 तो ये 3, तो 1/2 इसका इस तरह से हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखो आप, तो बेटा आप तो आपको ये पता चल ही रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है हमारा ए ही होता है, तो पहला नंबर तो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, देखो ये यहीं दे रखा है। सेकंड नंबर आपको पता ही चलेगा कि सेकंड नंबर ए में हम डी को प्लस कर देते हैं, तो यानी कि ए प्लस में डी हो जाता है। ए की वैल्यू 1.25 और प्लस -0.25, तो इसको जब आप करोगे तो -1.25 प्लस -0.25, तो ये आपको हो गया माइनस में 1.50। इसी तरीके से इसका थर्ड टर्म निकालोगे तो a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपकी दे रखी है -0.25, तो देखो 1.25 प्लस, अब इसको यदि आप करोगे तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपका 0.50 हो जाएगा, तो -1.75 आ गया। फोर्थ टर्म निकालोगे a प्लस 3d, तो -1.25 प्लस 3 इंटू में -0.25, तो -1.25 और माइनस में 25 या 75, 0.75, तो -2 पॉइंट चलो 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल के देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा आप, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको समझ में आ रहा ही होगा। हमें करना क्या है, ये जो हमें एपी दे रखा है ना, हमें बस क्या बतानी है, फर्स्ट टर्म बतानी है
और कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी कि हमें डी बताना है। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, फर्स्ट टर्म पहला नंबर होता है तो इसका जो पहला नंबर है वो लिख दो आप, ठीक है। और डी निकालना है तो डी क्या होता है, अगले नंबर में से पिछले नंबर को घटा दो। तो हमने क्या करा, A2 में से A1 को घटा दिया तो आंसर आ गया इसका -2। बिल्कुल ही सिंपल है बेटा। इसी तरीके से इसमें देखो आप, फर्स्ट टर्म क्या हो गया -5। पहला नंबर ही ए होता है बेटा, ध्यान रखना ये, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी कि पहला नंबर ए। डी निकालना है, अगले में से पिछले नंबर को घटा दो। किसी भी अगले में से पिछले को घटाओगे तो डी सेम होता है, क्योंकि एपी की फॉर्म कब होती है, जब वो डी सेम होता है। तो डी यानी कि देखो -1, इसमें तो घटाना है किसको, -5 को घटाना है। तो -1 + 5 यानी कि 4 हो गया। थर्ड भी देख लो आप, इसमें देखो फर्स्ट टर्म कौन सी हो गई हमारी हो गई 1/3, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या होगा, तो आप 5/3 में से 1/3 को माइनस कर दो, 3 5 - 1 4/3। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखो आप, फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 0.6। डी निकालना है, अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस कर दोगे तो 1.1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप इन सवालों को आराम से निकाल के देख सकते हो।